गुड़ीराम की पानीपुरी पूरे मायागंज में फेमस थी। पता नहीं वो कैसा जादू अपनी पानीपुरी में करता कि जो भी उसके यहाँ की पानीपुरी एक बार खाता वो बार बार उसकी दुकान पर आता। अरे भाई, एक प्लेट पानीपुरी और कर दो मेरी। है पता नहीं क्या जादू है तेरी पानीपुरी में, ना तो पेट भरता है और ना ही मन। आखिर ऐसा क्या डालते हो अपने इन गोलगप्पों में है कि हमारे पैर बार बार आपकी रेहड़ी की ओर घूम जाते हैं भाई। अब क्या कहें साहब, गणेश जी की कृपा है। वैसे सच कहे तो मसालों के अलावा सिर्फ प्यार ही डालते हैं इसमें। उसकी पत्नी दीपा भी गुड़ीराम के कामों में बहुत मदद करती, लेकिन उनकी खुशी मंगतराम और उसकी पत्नी विमला को बहुत खटकती थी। अरे हम भी तो पानीपुरी बेचते हैं, लेकिन हमारे तो आधे भी नहीं बिकते कभी। और एक ये गुड़ीराम है जो पता नहीं क्या डालता है पानीपुरी में। कुछ तो बात है विमला, कहीं कोई जादू वादू की पुड़िया तो नहीं डालता वो अपने पानीपुरी में? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है अगर उसकी दुकान बंद नहीं हुई तो अपने खाने के लाले पड़ जाएंगे। वे लोग छिपकर उसके घर गए और पानीपुरी के पानी में उन्होंने सर्फ का घोल मिला दिया। विमला, अब देखो इस गुड़ीराम की दुकान कैसे बंद होती है। अगले दिन भी आम दिनों की तरह गुड़ीराम की दुकान के बाहर पानीपुरी खाने वालों की लाइन लगी हुई थी। गुड़ीराम उन्हें बारी बारी से पानीपुरी खिला रहा था। जिन्होंने भी उसकी पानीपुरी खाई थी उनका सिर चकराने लगा और उनके पेट में भयानक दर्द होने लगा। ओ, मेरा पेट इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। थोड़ी देर में ही वहाँ चीख पुकार का माहौल बन गया। कई लोग बेहोश हो गए। गुड़ीराम और उसकी पत्नी के जेल चले जाने के बाद रूपा का ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा। वो बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर घूमती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उल्टा उसे ताने मिलते और ये ताने ज्यादातर मंगतराम और विमला ही उसे देते। छोटी सी रूपा बेचारी कब तक भूखी प्यासी रहती। एक दिन उसने दम तोड़ दिया। हे भगवान, इस बात की सजा मेरी नन्ही सी बच्ची को आपने दे दी। गुड़ीराम और दीपा 1 साल तक जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद वो बिल्कुल टूट चुके थे, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से पानीपुरी की रेहड़ी लगाई। लेकिन अब उनकी रेहड़ी के पास कोई नहीं आता, उल्टा जो भी उधर से गुजरता। अरे भाई, भूखे रह जाना, लेकिन इसकी रेहड़ी से कुछ मत खाना, नहीं तो जान के लाले पड़ सकते हैं। हर तरफ बदनामी और दुत्कार के कारण उसकी पत्नी ने नदी में कूदकर जान दे दी। अपनी पत्नी की मौत से दुखी गुड़ीराम ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो भूत बन गया और भटकने लगा। गुड़ीराम के भूत के कानों में मंगतराम और उसकी पत्नी विमला की बातें पड़ी। लो जी विमला, वो गुड़ीराम भी अब मर गया। हमने जो जाल बुना था उसमें फंसकर गुड़ीराम का पूरा परिवार खत्म हो गया। गुड़ीराम के भूत ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। मेरा परिवार अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उस शाम मंगतराम की दुकान पर लोग पानीपुरी खाने आए तो गुड़ीराम के भूत ने अपनी शक्ति से उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। वो जैसे ही अपने ग्राहकों को पानीपुरी प्लेट में देता तो पानीपुरी हवा में उड़ने लगती। यही नहीं, पानीपुरी के पानी में कई सारे कीड़े भी लोगों को दिखने लगे। मंगतराम जब अपनी रेहड़ी पर रखे घड़े में पानी को देखता तो उसे भी पानी में कई सारे कीड़े दिखते हैं। तभी भूत के रूप में खड़े गुड़ीराम ने उसे जोर का चाटा मारा। उसकी पत्नी उसके बगल में खड़ी थी, इसलिए उसे लगा कि ये चाटा विमला ने मारा है। एक तो यहाँ पता नहीं ये कीड़े कहाँ से निकल रहे हैं और ये पानीपुरी हवा में कैसे उड़ रही है, और तू थप्पड़ मार रही है। मंगतराम अपनी पत्नी से ये कह ही रहा था, तभी उसकी पत्नी हवा में उड़ने लगी। मंगतराम भागता हुआ अपनी पत्नी की ओर जाता है, तभी उसके हाथों में अचानक से रस्सी बंधने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये मुझे रस्सियों से कौन बांध रहा है? तभी उन्हें वहाँ पर हंसी की आवाज सुनाई देती है। तभी गुड़ीराम का भूत उनके सामने आ जाता है। उसे देखते ही दोनों कांपने लगते हैं। मंगतराम के ये कहते ही गुड़ीराम उसकी तरफ घूर कर देखता है और उसे भी हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ा देता है। अरे अरे उतारो, हमें उतारो। डर लग रहा है तुम्हें? डर लग रहा है? अरे जब तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया तब तुम्हें डर नहीं लगा? तुम लोगों की जलन के कारण मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने पर उनकी मौत हो गई। उसके बाद गुड़ीराम की आत्मा वहाँ से गायब हो गई।